हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। वैशाख मास का महात्म्य 25वां अध्याय शुरू करते हैं। विष्णु भगवान की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे, ऐसी वंदना करते हैं। ऋतुदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी मानी गई हैं, वह बड़ी शुभ फल देने वाली है। ये तीनों तिथि पुष्कारनी कहलाती हैं, समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकता है, उन्हें 3 तिथियों भर स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र कर देते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र कर देते हैं। जो कोई इन 3 तिथि विष्णु भगवान सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उसके पुण्य के फल कहने की तो कोई किसी में भी स्वर्ग पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन कोई भी सहस्त्र नाम का पाठ करे, एक नाम और मधुसूदन भगवान को दूध स्नान करावे, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, वह विष्णु लोक को चले जाते हैं। वह सभी उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे। इतना ही नहीं, कोई भी मनुष्य वैशाख में स्नान न करे और न ही दान करे, वह ब्रह्मा हत्यारा माना जाता है एवं गुरुघाती भी माना जाता है। पितृशवरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, अध श्लोक, चौथाई श्लोक पढ़े एवं कथा पढ़े एवं वैशाख मास का महात्म्य सुने, इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता, कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता। 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा स्नान दान करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने ही सिद्ध बन गए हैं और कितने ही ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा ज्ञानी प्रयागराज से मरने से मोक्ष मिलता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन बिना स्नान दान किए बिना देते हैं, वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि बनते हैं, विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन के 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपार्द हरि भगवान की शरण में चले गए और प्रार्थना करने लगे, हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले पापी मनुष्य, हमें स्नान करके पापों और हमारे बीच में छोड़ देते हैं, आपके धाम को चले जाते हैं। हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, ये पाप हैं जनार्दन, हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, आपके चरणों की शरण में इच्छुक हैं, कोई उपाय हमें बतलाइए। सब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की। भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख मास के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थमीय पुण्य रूप से हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप छूट जाते हैं और पुण्य और निर्मल से उन तीनों दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते हैं, उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहता है। पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थ पार्थ विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से नहीं अंतर्ध्यान हो गए। सभी तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख मास के महीने में 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं।
इसी प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करते हैं उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा किसी भी पाप शास्त्र में न देखा होगा और न ही सुना होगा। एवं पिछले 3 दिवस में स्नान, दान, मधुसूदन भगवान की पूजा नहीं करते हैं, इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर नरक में पड़ा रहे। इतना ही नहीं, वैशाख मास का महात्म्य महाबुद्धिमान ऋतुकीर्ति के आगे कही ऐसे सुने हुए वाक्य तदनंतर अनुसार ही माधव मास की कथा वर्णन की गई। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य ब्रह्मा को भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा। महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे और कथा कभी पूरी नहीं हुई। असमर्थ होकर चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा वैशाख मास का महात्म्य वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। सभी असमर्थ हो गए और सभी चुप बैठ गए। वैशाख मास में दान दी, सत्कर्म कर, इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझा रहे थे। ऋतुदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे। राजा को एक साथ आहत उत्पन्न हो गए, नेत्रों से जल टपकने लगा। उत्सव करने से प्रवृत्त हुए। अपनी बुद्धि के लिए ऋतुदेव जी को पालकी में बैठाकर अपने साथ ले गए और अंत में वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख नमस्कार कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो गए। महातेजस्वी महायशवी ऋतुदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। प्रश्न पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किए हैं, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशवी राजा अम्बरीश मन से ही मन ऐसा प्रसन्न हुए और सभी व्यापार छोड़ दिए। दंड की तरह हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। सभी प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थ से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि शाप के मारे एक जगह वे नहीं रहते थे। राजा श्री अम्बरीश जी नारद जी के कथानुसार शुंभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनाता है एवं सुनता है और पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वैशाख मास के महात्म्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसी प्रकार से वैशाख मास का महात्म्य 25वां अध्याय पूर्ण होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।